दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 24/6/2020 ये सुबह के कोई 3:30 बजे हैं। आज का हमारा विषय है मेरा षड्यंत्र क्या क्या करके देश में आमूल चूल परिवर्तन करने को संकल्पित है। मेरा षड्यंत्र क्या क्या करके देश में आमूल चूल परिवर्तन करने को संकल्पित है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरा षड्यंत्र क्या कहता है, क्या क्या वो करेगा। इसको पहले कैटेगराइज कर लेते हैं। वह क्या क्या करेगा, वह क्यों करेगा। देखिए, ए ग्रुप है व्हाट, वह क्या क्या करेगा। सी हाउ टू इम्प्लीमेंट, वो कैसे करेगा। डी व्हेन, वह कब करेगा। ई वेयर, वह कहाँ करेगा। मेरा षड्यंत्र देश में क्या काम करना चाहता है, देश से कैसे इस शैतानिक सिस्टम को उखाड़ फेंक कर जन जन के हित का काम करना चाहता है। पहला हमारा है ए वाई, क्यों करना चाहते हैं। इसलिए कि जिससे कि सबको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा न्याय और सम्मान की गारंटी हो, गारंटी दी जा सके। जो इस देश में पैदा हुआ है, जो देश का नागरिक है, उसमें इतनी बड़ी शक्ति स्टेट पावर, उसकी ये ड्यूटी है कि सारे नागरिकों को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा न्याय और सम्मान की गारंटी हो। यह उनको मिनिमम तो मिलेगा। इस हिसाब से उनसे काम कराए। काम नहीं करते तो उनको मजबूर करे, दंडित करे। स्टेट की पावर से यह है, यह हमारा हुआ भाई। This is our fundamental, like this fundamental of our present constitution. What? वह क्या क्या सुधार करेगा। वह उन सुधारों में सबसे पहले वह ऊपर का प्रेमबल जो यह देने के लिए करेगा, उसका सबका आधार होगा ग्रेट इंडिया इक्वेशन, जो हमारे इसमें हम बताते रहते हैं। ये ग्रेट इंडिया इक्वेशन वह क्या है कि भारत की परिस्थितियों को देखकर इसकी पॉपुलेशन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। लोअर ग्रुप है, कमजोर ग्रुप है 30%, मिडिल ग्रुप है 50% और अपर ग्रुप है 20%। इसको आप कैसे भी कह सकते हैं, अविकसित, विकासशील और विकसित ग्रुप। इनमें से 11 आदमी लिए जाएंगे। 11 की जगह 15 भी हो सकता है। इसको होमोजीनियस बनाने के लिए यह ग्रेट इंडिया इक्वेशन है। हर जगह यह रूल करेगा। कोई पार्टी बनाएगा, उसको मान्यता दी जाएगी, तो उसके नेशनल बोर्ड में नेशनल पॉलिसी मेकर्स हैं जो इसी अनुपात में होंगे, तभी वो राष्ट्रीय पार्टी घोषित होगी। लोअर ग्रुप के कितने हैं, मिडिल ग्रुप के कितने, अपर ग्रुप के कितने हैं और किस तरह से वो संचालित होती है।
कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी काम हो, कोई भी रिक्रूटमेंट हो, कोई भी जहाँ कहीं भी जैसा भी हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी कोर्ट हो, वहाँ पर यही होगा 30% प्लस 50% प्लस 20% इक्वल टू 11 और 15। यहाँ ये रेशो मेंटेन हो रहा कि नहीं हो रहा, कोई फंड है उसको कहाँ कैसे खर्च किया जाए, इस यानी कि हर एक चीज़ में डिसाइडिंग फैक्टर ये ग्रेट इंडिया इक्वेशन होगा। जैसा हम बोलते भी रहते हैं, भारत को महान बनाने के लिए बहुत जरूरी। और वो क्या क्या करेगा? दूसरे, इसके अलावा, इस ग्रेट इंडिया इक्वेशन के अलावा इसमें ह्यूमैनिटी, मानवता का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जीव दया का। और इसमें कुछ समय के लिए, कम से कम 20 साल के लिए, इसमें श्रीयंत्र को वीटो पावर होगी। भाई ये श्रीयंत्र मेरा बोलता है, क्या करूं, मैं तो एक माध्यम हूं, आपको बोल रहा हूं। ये बोलता है कि ऐसा ऐसा करके मैं देश को सोने की चिड़िया, मैं देश को वर्ल्ड लीडर बना दूंगा। मैंने कि भाई ठीक है, बना दे। यह दूसरे बी ग्रुप में से दूसरे नंबर का पॉइंट था। तीसरे नंबर का B3 है। यहाँ पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक, जुडिशरी के सुधार लागू करना। वे क्या सुधार होंगे? वो यही इस फार्मूले से, वो ग्रेट इंडिया इक्वेशन द्वारा गवर्न किए जाएंगे। ये क्या सुधार हों? यह ग्रेट इंडिया इक्वेशन का मेन रोल होगा कि वह सुधार क्यों होना चाहिए। जहाँ कहीं भी कोई डिस्प्यूट हो तो भाई 11 में 6 के मेजॉरिटी से आप डिसीजन करें। इसमें व्हाट में चौथा बड़ा पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, इसमें प्रायोरिटीज होंगी। क्या प्रायोरिटीज होगी? प्रायोरिटीज विल बी इन ऑर्डर ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, थर्ड जेंडर, हैंडीकैप्ड, यायावर जातियाँ, SC ST, देन OBC और एंड जनरल। हर जगह इसका ध्यान रखा जाएगा कि पहले समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग का ध्यान रखा जाए। कहीं पिछड़ जाएं, वो पिछड़ तो नहीं जाएं, क्योंकि लीडरशिप देने में तो बड़े लोगों का ही हाथ होता है और वे छोटे छोटे लोगों को भूल जाते हैं। इसलिए हमारे समस्याओं का सबसे बड़ा कारण ये ध्यान रखें कि सबसे पहले विकास देश की वैश्याओं का किया जाएगा। उन माता बहनों को ध्यान रखा जाएगा, उनके लिए विशेष पैकेज दिए जाएंगे। या तो इस धंधे को लीगलाइज किया जाएगा या फिर इसमें कोई ऐसे सुधार किए जाएंगे जिससे कि ये हिस्सा समाज का सड़ांध पैदा नहीं हो। इसमें कुछ भी उनके उद्धार के लिए योजना शुरू की जा सकती है। उसके बाद में थर्ड जेंडर का ध्यान रखा जाएगा, जो इतना दीन परिहीन जिंदगी जीते हैं हमारे भाई लोग। तीसरा ध्यान इसमें हैंडीकैप्ड लोगों का रखा जाएगा। चौथा ध्यान सबसे पहले प्रायोरिटी यायावर जातियों की, इंग्लिश में मुझे शब्द नहीं सूझ रहा क्या है, घुमक्कड़ जातियों की, जैसे रेवारी, नट, कंजर, लोपीटा,
या और घुमक्कड़ जो अपने अपने घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं, जिनका जीवन बड़ा कठिन होता है। और कल परसों में यूट्यूब पर देख रहा था कि ऐसे लोग भारत में 10% हैं। उसके बाद नंबर आता है शेड्यूल्ड कास्ट का। शेड्यूल्ड कास्ट में भी सबसे पहले बंगियों का, और दूसरी शेड्यूल्ड कास्ट की जातियों का, उसके बाद एसटीज का, उसके बाद ओबीसीज का, फिर जनरल वालों का प्रायोरिटी होगी। क्योंकि बहुत से लोग पहले ही अपना पेट मोटा कर चुके, फ़ायदा उठा चुके, इसलिए इनका ध्यान लमसम सबकी ऐसे ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे हों। और इस बी ग्रुप का ये जो है 5वां पॉइंट देखिए। जैसे इसमें कहा गया है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक, जुडिशरी, इस तरह के सुधार होंगे। इस देश में एक ही नेशनल पॉलिसी होगी बहुत चीज़ों के लिए, जैसे नेशनल वेज पॉलिसी, नेशनल इंश्योरेंस पॉलिसी, नेशनल पेंशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल राइट ऑफ प्रॉपर्टी पॉलिसी। इस तरह की नेशनल पॉलिसीज होंगी। इनमें हम लमसम कुछ सुधारों का एक झलक देते हैं। नेशनल वेज पॉलिसी, अब आप ये देखिए कि देश में नेशनल वेज पॉलिसी का एक लगभग ऐसा होगा कि आज किसी का अपॉइंटमेंट किसी को चपरासी में हुआ है या आईएएस में हुआ है, एक समय का अपॉइंटमेंट में 1 से 3 गुणे से ज़्यादा फर्क नहीं होगा। आज फ्रेश रिक्रूटेड आईएएस है, आज फ्रेश रिक्रूटेड सिपाही है या फिर चपरासी है, तो उनकी तनख्वाहों में 1 से 3 से ज़्यादा अंतर नहीं होगा। इसके अलावा उनके लिए हार्डशिप अलाउंस दिया जाएगा। यदि जिनका काम कठिन है तो उनके लिए हार्डशिप अलाउंस देंगे। यह स्ट्रिक्टली लागू किया जाएगा। इंश्योरेंस में मेनली यह है कि सब लोगों का सिर्फ एक इंश्योरेंस होगा, एक तरह का होगा, जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का होगा, कुछ सब उन आदमियों का होगा। नेशनल पेंशन पॉलिसी, हर एक आदमी नेशनल पेंशन पॉलिसी के अंडर में उसका पेंशन का हकदार होगा, उसको जब जरूरत पड़े ले। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हर एक भारत के नागरिक को शिक्षा का अधिकार होगा, सबको समान शिक्षा मिलेगी। अनिवार्य रूप से ये शिक्षा लेनी होगी और शिक्षा को नहीं लेना एक अपराध होगा। अपराध ये कैसे होगा कि यदि किसी का बच्चा स्कूल नहीं जाता पाया गया तो उसमें वो एक अपराध होगा, उसके माता पिता भी दंड के अधिकारी होंगे और वो वहाँ उस एरिया के VLW, पटवारी, वहाँ के थानेदार, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के कलेक्टर तक को जेल भेजा जा सकेगा यदि किसी एरिया में कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता पाया गया। यह उनकी जिम्मेवारी होगी। बिना शिक्षा सुधार के इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। पहले जो हजारों साल से इस देश में जो गड़बड़ियाँ चली, इस देश में जो इनह्यूमन
जो शैतानिक सिस्टम चला और जो लोग अभी भी उसको चलाना चाहते हैं उसको उखाड़ फेंका जाएगा। इसी तरह से शिक्षा की तरह से आर्थिक का देखिए, हो सकता है सभी पेट्रोल पंपों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, सभी मंडी की दुकानों को इस ग्रेट इंडिया इक्वेशन के आधार पर रीअलोट किया जाए थोड़े थोड़े समय के लिए, और बहुत से और सुधार किए जाएं आर्थिक में। सामाजिक सुधारों का जहाँ तक है, सामाजिक सुधार में ऊंच नीच और छुआछूत यदि पाएगा तो घोर दंड का अधिकारी होगा। राजनीतिक सुधारों के लिए हम पहले ही कह चुके हैं कि कोई भी पार्टी को अपना स्ट्रक्चर इसके आधार पर बनाना होगा। उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। ऐसा नहीं होगा कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और एक ही परिवार का मम्मी कहती है कि मैं अध्यक्ष, लड़का कहता है कि मैं उपाध्यक्ष, और आप सब लोग घूमिए उल्लुओं की तरह। वह पार्टी क्या देश का भला करेगी और उसने क्या भला किया होगा, ये सिर्फ एक बात से ही पता चलता है कि जो अपने कार्यकर्ताओं को इतना सा भी अधिकार नहीं देते कि वे अपना टैलेंट दिखा सकें और देश के लिए कुछ कर सकें। जुडिशरी में क्या, हम जल्दी बताएंगे, अभी लंबा। जुडिशरी में क्या होगा कि यहाँ टू टायर जुडिशरी सिस्टम होगा। यहाँ पर किसी भी केस का फैसला ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में होगा। 2 टायर सिस्टम में इन केस ऑफ डिस्प्यूट कोर्टों की संख्या, कोर्टों में जजों का अनुपात 30 + 50 + 20 = 11 के आधार पर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जात के ही भर लो। भाई बाप का राज्य है, भर लो। इनको ये पता नहीं कि इसका मतलब क्या है, इसका भविष्य में क्या अर्थ होगा। खैर, मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहता। छोटा सा आदमी है, ये तो मेरे षड्यंत्र बोल रहा है, मैं तो उसके शब्दों को यहाँ दोहरा रहा हूँ कि वह ऐसा करना चाहता है। और भी बहुत से सुधारों में मियाँ बीवी दोनों को गवर्नमेंट जॉब का अधिकार नहीं होगा, दोनों में से एक को ही मिलेगा। प्रॉपर्टी रखने का अधिकार इस तरह से होगा कि किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी और कैश इस तरह से रखेंगे कि एक परिवार के 7 सदस्य यदि माने जाएं तो उस 7 सदस्यों के 20 साल के खर्चे के बराबर जो कीमत आएगी उतना किसी को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1% लोगों के पास 70% प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाए, 20% लोगों के पास 80% प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाए। फिर लोग सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बिलबिलाते नहीं फिरेंगे तो क्या करेंगे। इसमें और भी बहुत से सुधार हैं। कोई भी अपने नाम के आगे जाति वाला सरनेम नहीं लगाएगा। देखो, हमने इसमें लिखा है, कोई भी किसी की जाति नहीं पूछेगा। जातिवाद मिटाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। अगले 20 साल तक अद्भुत प्रयत्न किए जाएंगे जिससे कि 20 साल बाद ये पता ही नहीं चले कि कौन आदमी किस जाति का है। इसके लिए इंटरकास्ट मैरिजों के लिए विशेष पारितोषिक दिया जाएगा। एजुकेशन में को एजुकेशन ही रखी जाएगी और भी बहुत से सुधार किए जाएंगे। भारत की सेनाओं में से जाति आधारित रेजिमेंट्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। रेजिमेंट्स फिर वही 30 + 50 + 20 के आधार पर
होंगी। इसमें भारत को वेजिटेरियन बनाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे। जो आदमी वेजिटेरियन होगा उसको हर जगह कुछ बोनस पॉइंट दिए जाएंगे उनकी प्रगति के लिए। सबको ये प्रेरित किया जाएगा कि वह अपना 10% इनकम डोनर बने। ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण और लाइफ बिल्डिंग के जो पॉइंट्स हैं उनको सबको सिखाया जाएगा। और भी बहुत से काम किए जाएंगे। इनको हम अभी बता देते हैं, लेकिन समय होता जा रहा है, बहुत लंबा हो जाएगा। अब तीसरे हम पॉइंट पर आते हैं। इनमें बहुत से पॉइंट छूट गए, अभी हम बताते रहेंगे। और कौन बताएगा? दिस ग्रेट इंडिया इक्वेशन, कि क्या किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए। सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, न्याय, सम्मान की गारंटी हो। अच्छा, सी हाउ टू इम्प्लीमेंट, कि अरे भाई तुम मोटी मोटी बात कह तो रहे हो, लेकिन तुम्हारा षड्यंत्र इस सब को इम्प्लीमेंट कैसे करेगा। षड्यंत्र एक अद्भुत यंत्र है। इसके सामने हमारे हाथ में जो एंड्रॉयड मोबाइल है ये भी कुछ नहीं। यह षड्यंत्र इस ब्रह्मांड का छोटा रूप है। ये वो सिद्धांत है जो इस ब्रह्मांड का संचालन करता है। तो देश में इस तरह का अद्भुत सिस्टम लागू करना, इसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। सम मिस्टीरियस मेथड्स विल बी अप्लाइड, जिनको अभी डिक्लेयर नहीं किया जा रहा, और हो सकता है किया भी नहीं जाए। भाई डी पॉइंट बताओ, ये कब करोगे? हमारा षड्यंत्र बोलता है कि ये जल्दी ही किए जाएंगे। ये लफंगे, भ्रष्ट, ये और डुप्लीकेट लोग जल्दी ही मैदान छोड़कर भागेंगे। हाहाकार सा मचेगा। फिर लोग इसी सिस्टम को लागू करने के लिए लालायित होंगे। इसलिए वैन जल्दी ही ये किया जाएगा। भाई वेयर, कहाँ कहाँ करोगे? इसका कार्य क्षेत्र इंडिया होगा, और यदि कोई दूसरा कंट्री भी इसको लागू करना चाहता है तो इसका वर्ल्ड भी होगा कि भाई ये सिस्टम आप वर्ल्ड लेवल पर इम्प्लीमेंट करें और फलीभूत हों। दोस्तों, आज हमने आपको बता दिया कि हमारा ये षड्यंत्र क्या करना चाहता है। हम बोलते रहते हैं मैं षड्यंत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं भारत का महाराजा हूँ। ये षड्यंत्र बोल देता है तो हम बोल देते हैं अब भाई देखो ये कैसा काम करता है तो ये अद्भुत। ऐसे ही नहीं कहता होगा। हम भी इसके पीछे लगे हुए हैं इस आशा में कि थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस भाई हमारी भी बढ़ जाए। इसलिए दोस्तों, आप और हमको इन बातों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना। इनको बड़ी सीरियसली लेना है कि कब पता नहीं ये हमारे जीवन के लिए अच्छी बन जाएं, और बनेंगी। हम ऐसे ही बक नहीं करते, क्योंकि परमात्मा ने हमें ये षड्यंत्र उसने खुद ने दिया है। इसके सारे सिद्धांत बताए हैं, और कहता है कि मंगल यदि तुम इन पॉइंट्स को साध लो, और साधना ये पॉइंट्स ये है और ये ऐसे साधे जाएंगे तो ये देश में ऐसा होगा, कहीं भी ऐसा होगा, और आप ये महान भारत वर्ल्ड लीडर तो क्या कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने आपके सामने ये बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी सुनते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।